हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। ये जो चैनलिंग है ये सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए है और किसी जर्नी के लिए नहीं है। सेकंड, आपके लिए जो ग्रुप बनाया गया था और बनाया गया है मीन्स, और दूसरा चैनल जो है वो हीलिंग के लिए, तो दोनों ही आपके लिए फ्री हैं। इफ़ यू वांट कि कुछ नया सीखना है, कुछ हीलिंग देखनी है, कुछ हीलिंग का पता करना है, कैसे कैसे हील हो सकते हैं या नई नई चीज़ें कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं, तो आप उस चैनल को देख सकते हो। ग्रुप में सिर्फ आप डिस्कशन कर सकते हैं रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर हीलिंग, ठीक है। मतलब ग्रुप तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो हीलिंग के लिए आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपके हीलिंग रिलेटेड या फिर जर्नी रिलेटेड डिस्कशंस ही होंगे, कोई भी गॉसिप्स नहीं करेगा। और ट्राई करो मेरे को पर्सनल मैसेजेस ना करके आप ग्रुप में ही डिस्कस करो, या फिर मुझे टैग कर दो। अगर मेरे से ही पूछना है आपको तो मुझे टैग कर दो, सो दैट वो मैसेज मैं देख लूँ और आपको रिप्लाई कर दूँ। बट ट्राई कि गॉसिप्स ना हो। ओके, तो चैनलिंग कुछ ऐसी आ रही है कि डीएम बहुत ज़्यादा चेंज्ड फील कर रहे हैं इस टाइम पर। वो बहुत अजीब सा फील कर रहे हैं। लाइक एक टाइम ऐसा होता है ना कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, इधर से भी चीज़ें आ रही है, उधर से भी चीज़ें आ रही है, इधर से भी उधर से भी, मतलब बहुत बल्क में चीज़ें हो जाती हैं, तो आपका माइंड काम करना बिल्कुल ऐसे ब्लॉक सा हो जाता है। और ऐसा होता है कि अब आप क्या करें। तो डीएम इज़ ऑल्सो लाइक दैट। कार्मिक से फ्रस्ट्रेशंस आ रहे हैं, और कार्मिक्स जो लवर्स हैं उनके, वो उन्हें खींच रहे हैं अपनी तरफ, और उनके फैमिली थोड़ा सा उन्हें परेशान कर रही है। फैमिली में भी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है कि फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, और डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनके लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो डायरेक्शन डीएफ उन्हें दिखा रहे हैं, लाइक बहुत सारे डीएफ टेलीपैथी के थ्रू अपने डीएम को कांटेक्ट करते हैं, हीलिंग पास करते हैं एंड देन कनेक्शन कट कर देते हैं। तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप ये कर रहे हो और डीएम को लाइट्स दिखा रहे हो। लाइट इन द सेंस कि उन्हें रास्ता दिखा रहे हो, आप पाथ दिखा रहे हो कि यहाँ नहीं आपको इधर जाना है, ऐसा नहीं आपको ऐसे करना है। तो वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं डीएफ के कि डीएफ उनको हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी ग्रुप में मैं थोड़ी देर पहले थी प्रेजेंट, तो मैं देख रही थी देवर लाइक के हामी क्यों डीएफ को ही क्यों। तो डीएफ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन सब चीज़ों से जूझती है। डीएम दिखाते नहीं हैं लेकिन उन्हें भी सफ़र करना पड़ता है, उनकी भी फैमिलीज़ में मैटर होते हैं, कार्मिक्स होते हैं। उन्हें बाहर उनके कलीग्स भी परेशान करते हैं, उनके जो आसपास के लोग होते हैं वो उनसे, जैसे आपके साथ हो रहा है, जितनी सफरिंग आपके साथ हो रही है उतनी ही सफरिंग डीएम की हो रही है। बिकॉज़ यू आर अ सिंगल सोल, बस दो बॉडीज़ में आप डिवाइडेड हो, सोल एक ही है आपकी। तो परेशानी जितनी आपको देखनी पड़ रही है उतनी परेशानी उधर भी हो रही है। तो ये तो बिल्कुल कहने वाली बात ही नहीं है कि मैं ही क्यों, और मैं ही क्यों अगर आप डीएम को हटा देते हो इस चीज़ से कि मैं ही क्यों एज जनरल आप बोलते हो, तो यू आर द डिवाइन चाइल्ड, दैट्स वाई ही चोज़ हिज बेस्ट चाइल्ड टू सी ऑल दैट थिंग्स कि आपको हीलिंग प्रोवाइड करनी है, आपको खुद भी हील होना है, दूसरों को भी हील करना है। उन्होंने स्ट्रेंथ देखी ना कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा कितना रोएगा, कितना परेशान होगा। उन्हें पता है ये रो धो के सबको हील करेगा, ये ठीक हो जाएगा अपने आप। इसको ऐसे ही बोलना भी नहीं पड़ेगा कि बेटा ये नहीं करना, बेटा ये नहीं करना। कुछ बच्चे होते हैं ना ओवर पैम्पर्ड, आपने देखे हो, कुड भी पॉसिबल आपकी फैमिली में हो सकते हैं ओवर पैम्पर्ड बच्चा, और आपने देखा होगा कि उसने अपनी लाइफ कितनी बिगाड़ रखी है। आपने खुद नोटिस किया होगा कि उसने अपनी लाइफ कितनी बिगाड़ रखी है, और आप उसे कुछ बोलना भी चाहते होंगे ना तो उधर से नेगेटिव वाइब्स आती होगी आपकी कि भाई इसे तो समझाना भी बेकार है। तो ऐसा दिख रहा है कि एक बच्चा जो है वो ओवर पैम्पर्ड है, एक को ठोकरें खानी पड़ी हैं सो दैट वो सीख सके। तो डीएफ्स ने खुद सीखा है, आइदर किसी की हेल्प से, किसी ग्रुप से, किसी चैनल से, डीएफ्स ने खुद सीखा है। लेकिन वो बच्चा इधर उधर भी नहीं जा रहा, वो लगाना ही नहीं चाहता दिमाग के मैं इधर हील हो जाऊँ, उधर हील हो। उसे हील होने से भी मतलब नहीं है, उसे सफ़रिंग पसंद है। अगर सफ़रिंग हो रही है तो सफ़रिंग ही पसंद है, दे इन्जॉय दैट और उसके आगे निकल जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग तो बुरा कर कर भी खुश हो जाते हैं, होता है, वो उनके कर्मा होते हैं जो पुराने टाइम के होते हैं, जो कि उन्हें वो अच्छे कर्म दिखाए गए होते हैं। आपने
महाभारत में देखा होगा कि 100 बेटे पैदा हुए और 100 बेटे मार दिए गए। ऐसा क्यों हुआ? 100 बेटे पैदा हुए थे अच्छे कर्मों की वजह से, 100 बेटे मार दिए गए बुरे कर्मों की वजह से, वही 100 बेटे। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो कर्मों का भी खेल होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी लाइफ अफेक्ट करते हैं। सो ये चीज़ें आ रही हैं कि डीएफ जो है, आप सरेंडर दिख रहे हैं, अपने काम में फ़ोकस दिख रहे हैं, अपनी लाइफ में फ़ोकस दिख रहे हैं, थोड़ा परेशान तो हैं वो भी, मिसिंग एनर्जी से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि डीएम से कांटेक्ट हो जाए या फिर कुछ भी कनेक्शन फिर से बन जाए। थोड़ा ऐसा दिख तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट है डीएम के ऊपर, कि डीएम ही सब कुछ है और डीएम ही आकर हमें संवारेंगे, हमें अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि डीएफ जो है वो अपने लिए इमोशनल स्ट्रेंथ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी इतना टाइम हो गया, लेकिन कुछ डीएफ्स ऐसे हैं जिनको इमोशनली वो बैलेंस फील नहीं करते हैं, वो स्ट्रेंथ फील नहीं करते हैं कि ज़रा सी बात हुई रोना आ गया, ज़रा सी बात हुई गुस्सा आ गया, ज़रा सी बात हुई जेलसी हो गई, ज़रा सी बात हुई कुछ भी, मतलब ऐसे इमोशंस उनके ओवरफ्लो हो जाते हैं। सो दे आर ट्राइंग के इमोशंस को बैलेंस करें और साथ ही साथ वो स्ट्रेंथ लेकर आए अपने में, जो कि उन्हें नीड है। बट इस हीलिंग प्रोसेस में भी उन्हें ऐसा फ़ील होता है कभी कभी कि वो स्टक हो गए हैं और वो परेशानी से गुज़र रहे हैं, ऐसा डीएफ्स को फ़ील हो रहा है। लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। डीएम भी मिरर कर रहे हैं इस चीज़ को, तो कि सफ़रिंग हो रही है, हीलिंग में स्टकनेस आ रही है, तो यहाँ पर वो मिरर कर रहे हैं आपको, और कुछ नहीं। और ऐसा दिख रहा है कि 99 पोर्टल जो है वो एक एक्साइटमेंट लेकर आया है डीएम के माइंड में कि कमिट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अब डीएफ के पास जाना चाहिए, डीएफ को कमिटमेंट देना चाहिए। एंड कमिटमेंट देना तो है, कमिटमेंट का माइंड तो बना लिया है, लेकिन अभी भी वो डर रहे हैं कमिटमेंट से कि कहीं कुछ इश्यूज़ क्रिएट ना हो जाए, फ्यूचर क्या होगा अगर मैंने कमिटमेंट दे दी, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ स्केरी तो नहीं हो जाएगा। लाइक ही और शी इज़ स्केयर्ड अबाउट डाइवोर्स। लाइक अभी की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डरने लगी है शादियों से, डाइवोर्स से और इंसानों से इवन, क्योंकि उनका ट्रस्ट इतना ब्रेक हुआ है कि वो नहीं विश्वास कर सकते किसी पर भी। किसी एक इंसान की वजह से दूसरे पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है सभी के लिए। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं कहूँगी, सभी के लिए ऐसा हो रहा है। तो आप अभी की जो जनरेशन है वो बहुत डरना शुरू कर चुकी है इस चीज़ को लेकर, शादी नहीं करनी, शादी करी तो ये चीज़ें हमें मिलेंगी, ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर शादी नहीं करी ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फ्यूचर ऐसा स्कैर्डनेस सा दिख रहा है। तो स्पेशली जो लड़कियां हैं, आई एम नॉट सेइंग कि डीएम एनर्जी में है, डीएफ एनर्जी में है, जब जो लड़कियां स्पेशली वो ज़्यादा डरे हुए हैं कि अगर लाइफ में कोई पर्सन नहीं हुआ तो कैसा होगा, किसी और के साथ ब्याह दिया जाएगा या फिर ऐसा वैसा, उनको ज़्यादा दिख रहा है। तो ट्विन फ्लेम्स की बात करें तो ट्विन फ्लेम्स में भी ऐसी एनर्जी आ रही है कि डीएफ भी परेशान हो गए हैं यार, शादी अब इतना बड़ा झंझट लगने लगा है उन्हें कि अब शादी करेंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी लाइफ में, फ्यूचर कैसा होगा, क्या क्या करना पड़ेगा एंड ऑल। एंड डीएम और डीएफ दोनों ही सेम पेज पर अभी हैं कि भाई देखो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उन्हें अभी फ्यूचर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि चीज़ें कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी। अब आप शायद समझ गए होंगे कि डीएम जो है वो इतना साइलेंस और इतना डिस्टेंस क्यों क्रिएट करते हैं और क्यों कर रहे हैं अभी भी, और साथ ही साथ उन्हें क्यों डर लगा रहता है, आपको क्यों डर लग रहा है, चीज़ें अभी दोनों की समझ आने लगी हैं। तो इस वजह से दोनों ट्राई कर रहे हैं उस डर से भी उभरें, क्योंकि फ़ियर की एनर्जी से भी डील नहीं करना है ना। यही तो ट्विन फ्लेम का चैलेंज है, और आपको ये चैलेंज दिया गया है कि ना तो आपसे किसी चीज़ से डरना है, ना ही आपको किसी चीज़ पर डिपेंड होना है। बहुत सारी चीज़ें आपको बोली गई हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना वो नहीं करना है। तो आप लोग जो हैं एक काइंड ऑफ बंधन में बंधे हुए हो कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, पर्टिकुलर आपकी डायरेक्शंस आपको दी गई हैं।
बहुत सारे लोग हैं कि आपको अभी उल्टा सीधा बोलकर ट्रिगर कर रहे होंगे, तो ट्राई करो उन्हें इग्नोर करो। कुछ लोग पूछते हैं ना कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, तो जो लोग ट्रिगर कर रहे हैं इस टाइम पर उन्हें इंटरटेन मत करो, क्योंकि उनका काम है कहीं भी जाकर अपना मतलब मुंह खोल देना, और मुंह से जो है वो गटर इक्वल्स टू गटर, उनका मुंह, उनसे बस गंदगी ही बाहर आएगी और कुछ नहीं आती। सो ट्राई करो कि वो ट्रिगर्स अपने सर पे मत लो, और उनसे जितना रह सके उतना दूर रहो, बिकॉज़ नेगेटिव वाइब्स। आज मेरे पे एक पर्सन आए थे, वो पूछ रहे थे कि एक पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। सो आई वाज के वो आपसे नेगेटिव वाइब्स आती हैं उन्हें, तो दैट्स वाई वो आपसे ट्राई करते कि डिस्टेंस मेंटेन रखें। सो दैट लेडी वाज सेइंग कि नहीं, मैं तो नेगेटिव नहीं हूँ, एंड आई एम 100% श्योर कि मेरे से नेगेटिव वाइब्स नहीं आती। सो आई वॉज़ कि ओके भाई, आपको जैसा पता है वो ज़्यादा ठीक है, मुझे शायद ना पता हो। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ, किसी पर्सन का आपके पास बैठे रहना, आई कांटेक्ट हो जाना, ये भी एनर्जीज़ एक्सचेंज करता है। नेगेटिव वाइब्स किसी की भी आपको मिल सकती हैं। एज डीएफ, जो हील्ड डीएफ हैं, उन्हें पता चल जाता है कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। उन्हें सिर्फ एक कनेक्शन, एक ऑरा से ही पता चल जाता है कि भाई ये सही इंसान नहीं है, यहाँ से चले जाओ। नॉर्मल इंसानों को भी पता लगता है, लेकिन कुछ नहीं समझते तो ठीक है, नहीं समझो, लेकिन जहाँ नेगेटिविटी आपको मिले वहाँ से सरक लो, धीमी से मतलब निकल लो। अभी वो है ही नहीं, लड़ाई झगड़े वाला मोड अभी होना ही नहीं चाहिए। अभी बस इतना है कि आप ट्राई करो कि अभी फालतू किसी से नहीं झगड़ना है, स्टैंड लेना पड़े स्टैंड लो। सो नेक्स्ट जो डीएम हैं, डीएफ है, दोनों ही ट्राई कर रहे हैं यूनियन की तरफ बढ़ने का। अब डीएम जो हैं वो तो 3D कोशिश कर सकते हैं, वो हीलिंग कर सकते हैं अपनी कि यार चलो मैं सुधर जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ, मैं वो हो जाऊँ। लेकिन डीएफ इज़ लाइक कि वो प्रोसेस जानते हैं, डीएम नहीं जानते हैं। तो डीएम आकर अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछें कि यार ऐसा हो रहा है और मेरे को अच्छा नहीं फ़ील हो रहा, तो आप उन्हें ओम का मेडिटेशन बता सकते हैं, महिषासुर मर्दिनी बता सकते हैं, या फिर आपका शिव तांडव बता सकते हैं। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ काम मत दे दीजिएगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा उन्हें कुछ मिला, वो कुछ भी नहीं करने वाले, कोई मेडिटेशन कुछ नहीं करने वाले वो। और अभी बाकी चक्रास, बाकी क्या सारे चक्रास आपके फोकस में दिख रहे हैं। स्पेशली आपका रूट चक्रा और आपका थ्रोट चक्रा अभी ध्यान में ज़्यादा रखने की आपको ज़रूरत है, तो ट्राई करो, इस पर वर्क करो। और कुछ क्लैरिटी मैंने आपको कल बता ही दी थी, और कुछ इसके एक और चीज़ बताती हूँ, डिस्कशन में ही देखा मैंने वो। तो एक पर्सन ने बोला कि वो डीएम थे पहले और अब डीएफ बन गए हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि पहले आप डीएफ थे अब डीएम बन गए हैं, पहले डीएम थे अब डीएफ बन गए हैं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको जर्नी के बारे में पहले पता चला है, दैट मीन्स यू आर डीएफ। ओके, सबसे सिंपल चीज़। फिर उसके बाद में आपको जो हीलिंग पता चलेगी, हीलिंग पता चलने के बाद में, हील होने के बाद में आप अपने इनर डीएम और डीएफ को हील करते हो, तब जाके बैलेंस बनता है, और उस एनर्जी से आप बैलेंस्ड फील करते हो, जिससे आपको फील होता है कि हाँ अच्छा, पहले इतनी बेकार चीज़ें थी मेरे साथ में, और अब इस टाइम पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अभी ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा, पहले इमेच्योरिटी थी, अब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है। तो इससे आपका जो डीएम एंड डीएफ का बैलेंस, इनर डीएम डीएफ का बैलेंस होने से चीज़ें बैलेंस होती हैं, ना कि आप डीएम से डीएफ बन जाते हो या डीएफ से डीएम। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो रिमेंबर दैट। और बाकी चीज़ें और के डीएफ को एक मतलब एक क्लैरिटी चाहिए कि भाई तुम आके सीधा ये बता दो रहना है नहीं रहना है। डीएफ थोड़ा उस जोन में भी सोच रहे हैं, लेकिन डीएफ्स को मैं बोल दूँ थोड़ा ये 3D पर्सन की तरह आप रिएक्ट मत करो कि क्लैरिटी बता दो एंड ये कर दो वो कर दो। नहीं, अभी यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ,
अपने ऊपर काम करो, डीएम अपने आप हील होके आएंगे तो अच्छा है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें कुछ भी बोलने की, या फिर गुस्से में कॉल कनेक्ट करने की, या फिर टेक्स्ट वगैरह करने की। आप ऐसा कुछ मत करो। कुछ हेल्प के लिए भी उन्हें कॉल मत करो। इफ़ यू आर ब्लॉक्ड या फिर उन्होंने मना किया हुआ है तो कुछ उन्हें हेल्प के लिए भी मत बोलो, ठीक है। तो अगर हेल्प चाहिए होगी वो खुद आकर पूछ लेंगे आपसे। सो ओके, एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।